तो हेलो बच्चा। तो मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद शुभ। ठीक है, क्या है? स्टडी विद शुभ। ठीक है जी, ये यू हटा दो, एक यू। ठीक है, स्टडी विद शुभ। तो हम इस चैनल पे क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं, आप लोग अभी क्लास 9 से आए होंगे, क्लास 10th में। किस में आएंगे? क्लास 9 से क्लास 10th में। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, उसको इग्नोर करना प्लीज। ठीक है, क्लास 9 से क्लास 10th में आए होंगे। तो अब देखो, इसमें आते हैं तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे पहली चीज़, वो है तुम्हारे बोर्ड्स। क्या आते हैं? बोर्ड्स। अब बोर्ड्स में बच्चे हर सब्जेक्ट में नंबर खींच ही लेते हैं। बच्चों को पता नहीं, मैथ्स वैसे बहुत आसान है, लेकिन इसमें डर लगता ही लगता है, पता नहीं मुझे क्यों। हम इस चैनल पर पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स। ठीक है, बोर्ड एक्सप्रेस बोल लो, जो चैनल का नाम तुम्हें बोलना है, समझना है, जो समझना है वो समझ लो। वन शॉट समझ लो, पूरा क्लिप्स समझ लो, क्योंकि देखो मैं कुछ ऐसा बहुत एक्सटेंड नहीं करूँगा उस चीज़ को, तो वो वन शॉट हो जाएगा टाइप से मेरे हिसाब से। तो हम वन शॉट करेंगे, ये बोल लो जो बोलना है बोल लो, वन शॉट बोल लो, गन शॉट बोल लो, जो बोलना है बोल लो। हम इसको अपना एक नया नाम दे देते हैं, क्या दें? बेस्ट शॉट। ठीक है, क्या देंगे? बेस्ट शॉट। ठीक है, बेस्ट शॉट दे दें इसका नाम। तो हम अपने क्लास 10th का सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है, रियल नंबर्स। चलो अब इसमें से पहले ये जान लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स, ये अभी हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं इसको, रैशनल और इर्रेशनल। किसमें? रैशनल और इर्रेशनल में। ठीक है, अब रैशनल जो नंबर होते हैं, ये जो है डेसिमल के बाद एंड हो जाए। डेसिमल जब आ जाता है, उसके बाद ये 3, 4, 10, 15 जितने भी डिजिट जा रहे होते हैं, ये एंड हो जाते हैं जगह पे। ठीक है, और ये होते हैं इन्फानाइट, मतलब जिनका कोई एंड ना हो डेसिमल के बाद। कि डेसिमल के बाद मेरा 3 था, 1 1 1 1 2 2 2 2 ऐसे कंटिन्यूस हो जाता रहा। और ये क्या हो गया? 3.12 हो गया, जैसे 312 ये मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, रैशनल को। ठीक है, समझ गए इतना? चलो आगे चलते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे इसमें, ये आता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे सब, मैंने PDF बना रखी है, अर्थमेटिक। ठीक है, स्पेलिंग यार देख लेना प्लीज़, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो अपन अब इसमें करेंगे इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन बोल लो, कुछ भी बोल लो, लिखते रहो। चलो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये होती है हमारी, एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटर्न as a product of its prime factor। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइट पड़ रही होगी, इसको इग्नोर करना। ये देखो, ये ऐसे दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, दिख गया? ये क्या लिखा है यहाँ? ठीक है, प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं, ये देख ली तुमने डेफिनेशन। अब इसका आगे पढ़ते हैं ज़रा। इसमें आगे क्या बता रहे हैं हमको, कि जैसे ये कोई नंबर है 25, तो इसको हम इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, ऐसे ऐसे लिख देंगे। कोई नंबर है 256, इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जितनी पावर जा रही होगी, 2 की पावर में रहता है लगभग, तो इसलिए बोल दिया। 2 की पावर 8 होता है, यस, अगर मैं गलत ना हो तो। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, पहला थ्योरम आ जाता है। अब इसमें जो है दो नंबर्स आते हैं, प्राइम और कंपोजिट। कंपोजिट नंबर वो होता है जो कि अपने प्राइम में टूट जाए। ठीक है, कंपोजिट जो है ये प्राइम में टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि 4 हो गया, तो 2 इंटू 2 में टूट जाएगा। क्या है? प्राइम नंबर, और ये क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम इसी में ही थ्योरम में जो आगे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि हम इन प्राइम नंबर्स की मदद से लार्ज सेट ऑफ इंटीजर्स बना सकते हैं। लार्ज सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे? ठीक है, कैसे बना सकते हैं जी? तो 7 इंटू 11 कर दो तो 77 बन जाएगा। 7 इंटू 11 इंटू 13 कर दो, कुछ नंबर बन जाएगा। 7 इंटू 11 इंटू 23 कर दो, कुछ नंबर बन जाएगा। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर बन जाते हैं। ठीक है, समझे? चलो अब अगले पन्ने पे आ जाते हैं अपनी। नोट्स में तुम्हें जब दूंगा तो तुम समझ जाओगे पन्ना पन्ना क्या बोल रहा हूँ।
अब आते हैं फैक्टराइजेशन पे। किस पे आते हैं? फैक्टराइजेशन पे। फैक्टराइजेशन आ गए। अब इसमें इसने बोला है हमको सबसे पहली चीज़ कि फैक्टराइज करो 32760 को। हाँ, अपनी बुक में अलग मेथड दिखा रखा है, लेकिन हम अपने नॉर्मल मेथड से रखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? ऐसे बनाते हैं, ऐसे करते हैं, फिर उसको 32760, फिर उसको 2 से करेंगे, फिर वो 16380 बन जाएगा। 2 से करेंगे एक और बार 8190 बन जाएगा। 2 से करेंगे 4095 बन जाएगा। और फिर इसको 3 से करेंगे तो 1365 बन जाएगा। इसको 3 से करेंगे 455 बन जाएगा। इसको 5 से करेंगे 81 बन जाएगा, सॉरी 91 बन जाएगा। और फिर इसको 7 और 13 में हम ब्रोक कर लेंगे। ये बन गया हमारा प्राइम फैक्टर। ठीक है, समझ गए ये चीज़? इतना समझाया। इसको यहाँ करते हैं सेट वापस। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन आ गया हमारे में। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन में कैसे लिखना है फिर 32760 को, कि हमने 2 3 बार लिखा, 3 2 बार लिखा, 5 एक बार, 7 एक बार, 13 एक बार। तो ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म हो गई। क्या होगी? फैक्टराइज फॉर्म। मतलब ये जो है नंबर्स, ये इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हैं, ये याद रखो। ये बोल दिया कितने प्राइम फैक्टर हैं, कितने में तोड़ोगे, क्या करना है, फलाना ढिमकाना, ये सब हमें पता चल जाएगा इससे। ठीक है, अब आते हैं हम अगली चीज़ पे अपनी थ्योरम 1.1 पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वही पिछले वाली चीज़। अब इसका हमने यहाँ नाम लिख दिया थ्योरम 1.1। ठीक है, थ्योरम 1.1। रुको इसको बंद करता हूँ अब। ठीक है, हाँ ठीक है। थोड़ा थ्योरम 1.1 पे आ जाते हैं अपन। तो इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, वही पिछले वाली चीज़। जो भी स्पेलिंग होती है यार एक बार देख लेना, मेरी स्पेलिंग बहुत गलती रहती है। ठीक है, तो इसमें हम इसकी अब लिखते हैं कि एवरी कंपोजिट, मैं बोल देता हूँ उनको, मैं तो समझा दूंगा फिर क्या बोलता है। तो ये बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from order in which the prime factors occurs। ठीक है, वही बोलता है कि कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, प्राइम प्राइम प्राइम, जैसे कि कोई नंबर है 8 तो उसको 2 × 2 × 2 कर देंगे। कोई नंबर है 2, ये 12, 2 × 2 × 3 कर देंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए ना ऐसे। तो ये बोलता है पहला थ्योरम। अब एग्जांपल नंबर 1 पे आ जाते हैं अपनी बुक के। एनसीईआरटी खोल लेना, एग्जांपल देखते रहना, क्वेश्चन क्या लिखा है। ठीक है, कंसीडर द नंबर 4n। हमने 4n एक नंबर लिया। n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर है। ओके, हमने जान लिया। चेक वेदर n फॉर विच 4n एंड्स विद 0। तो ये पूछा है कि ये नंबर किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए ये कभी 0 आएगी कैस्केड डिजिट। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे सबसे पहले। 2 × 2 होता है, तो इसकी पावर आ जाएगी फिर ऐसे 2 की पावर 2n। अब ये जो है ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब ये जो है हमारा कभी एंड हो सकता है 0 से। 2 की पावर कितनी भी ले जा लो, कितनी भी, तो ये कितना बनेगा 2 4 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64। अब बस ये कंटिन्यू हो जाएगी 128, फिर 0 कभी नहीं आएगा। तो ये हमें पता चल गया। और वैसे ये 5 होना चाहिए, प्राइम फैक्टर में 5 होना चाहिए। अगर वो 0 से डिविजिबल या कुछ ऐसा हो, मतलब 0 उसमें आएगा, अगर 5 से वो प्राइम फैक्टर बन रहा होगा उसका। ठीक है, समझ गए? चलो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। और 5 भी उन नंबरों के साथ, जैसे कि 2 × 5 ऐसे वाले। जैसे कि 2 × 5 हमें पता है कि 10 हुआ। 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5, ये भी हमारा 0 आ जाएगी इसमें, हमें पता है। तो 5 होना चाहिए प्राइम फैक्टर, समझे? अब आते हैं हम एलसीएम। एलसीएम सबको निकालना आता होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी एक आसान टेक्निक बता देता हूँ। इसकी आसान टेक्निक क्या है? कोई दो नंबर दे दिया हमें 36 72, डिवाइड करते जाओ। 18 36 2 9 18 3 2 2 दोबारा 9 18, सॉरी 9
3 3 3 3 1 1, ठीक है, 1 1। अब इसी के एलसीएम को हम क्या लिखेंगे फिर, ये 2, ये जो भी नंबर थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, समझे। 2 नंबर थे हमारे पास, इनका एलसीएम ये आएगा। तो ये क्या बैठ रहा है हमारा 8 और ये क्या नहीं सॉरी 6 और 12, तो ये 12 इंटू 6 दोबारा 72। तो इसका 72 हमें एलसीएम वैसे भी पता है कि ये 72 ही आएगा। अब आते हैं अगली चीज़ पे। अगली चीज़ पे आ जाते हैं अपनी। तो अगली चीज़ हमारी HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF आप किसी नंबर का कैसे निकालोगे जी, कैसे निकालेंगे HCF, अब मैं क्या पता, ऐसी 36 और 72 का ही ले लेते हैं। 36 और 72 नहीं लेते, 49 और 28 ले लेते हैं, 28 और 49। अब देखो, जिस नंबर से ये दोनों कॉमनली डिवाइड हो रहे होंगे, जिस नंबर से कॉमनली डिवाइड हो रहे होंगे उनसे डिवाइड करना है हमको इनको सिर्फ। और अगर उसके बाद नहीं हो रहेंगे तो फिर हमें छोड़ देना है, जब अगर कॉमन नंबर ना आ रहा हो जिससे कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो वो हमारा HCF हो जाएगा। इसका HCF आ जाएगा तुम्हारा 7। हम समझे। अब जो ये मैंने ट्रिक बताई ना, इससे बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए सब कुछ करना, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, एग्जाम्पल नंबर 2 वो है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20। 6 and 20, तो इससे सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 10। अब इसमें HCF इसका आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि ये इससे नहीं चेंज आ रहा। अब इसमें LCM डाल दो, 2 से दोबारा करो 5 3, तो इसमें दोबारा से डालो 3 1 5 5 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 हो गया। और इसका LCM आ जाएगा इन सब का मल्टीप्लाई, तो वो क्या आएगा 4 12 60, 60 इसका LCM आ जाएगा। तुम्हें चेक कर लेना यही होगा, ठीक है। ये मैंने तुम्हारा आसान सी टेक्निक बता दी। पिछले वाले उसका HCF एक बार दोबारा देख लो फिर भी। HCF 2 था उसका, ठीक है, 2 मैंने निकालना सिखा दिया तुम्हें वैसे। अब एक नोट का पॉइंट है, तुम्हारी पूरी NCERT कवर हो रही है इसमें, याद रखना। नोट का पॉइंट है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B जो हैं, इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा तुम्हारे इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के, ठीक है। ये याद रखना, नहीं यकीन आ रहा तो पिछले वाले का एक बार एग्जांपल उठा के देख लेते हैं। हमारा HCF आया था 2 और हमारा LCM आया था 60, तो 120 हुआ। और अब इन दोनों को बोलो 6 × 20 कितना होगा, 120, समझे। अब क्वेश्चन हमारा इसके रिलेटेड आता है एग्जांपल नंबर 3, ठीक है, नोट्स में मिल जाएंगे, चिंता मत करना। एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 जो हमारा बैठ रहा है वो है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 एंड फिर उनका LCM फाइंड करो। तो इन्होंने बोला पहले 96 और 404 का HCF निकाल लो, डिवाइड करो 2, ये आएगा तुम्हारा 48, ये आएगा 202, दोबारा 2 से करो 24 101। अब ये कॉमन नंबर से नहीं हो रहे, तो हमारा HCF आ जाएगा इधर 4। बस HCF मिल गया। HCF अब हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है जी हमको, क्या पता है तुमको, 96 × 404 इज इक्वल्स टू HCF क्रॉस LCM, मतलब उन्हीं नंबर्स का HCF इधर जाएगा, तो 96 × 101 बचेगा क्योंकि वो 4 आया था, LCM इससे आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो यकीन तो LCM निकाल के देख लेना एक बार यार, और क्या बोलूँ, 9696 आएगा इसका LCM, करके देख लेना चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से, मतलब उसमें कंटिन्यू करके देख लेना, ठीक है, डन। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। इससे हमें एक और नोट मिलेगा इसके बाद, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वो भी याद रखना। उसके बाद सबसे लास्ट में चैप्टर के हम उसका फॉर्मूला भी जान लेंगे, ठीक है, उस नोट के हिसाब से, ठीक है।
अब इसमें बोलता है अगली चीज़ की 6, 72 और 120 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। इसमें वो फार्मूला गलती से भी मतलब आ देना, एचसीएफ निकाल लो तो एलसीएम ये फलाना ढिमकाना करके कर लेंगे, नहीं होता वो वर्क इसमें। ठीक है, 2 सबसे पहले 2 से करेंगे 3, 36, 60। अब दोबारा 2 से करेंगे 3, 18, 30। दोबारा 2 से करेंगे 3, 9, 15। फिर 3 से करेंगे 1, 3, 5। फिर दोबारा 3 से करेंगे 1, 1, 5। फिर 5 से करके 1, 1, 1 आ जाएगा। ये हमारा एचसीएफ क्या बनता है, इसका एचसीएफ हमारा बनता है जहाँ तक ये तीनों कॉमन जा रहे थे, तो ये जा रहे थे यहाँ तक कॉमन। तो इसका एचसीएफ तो हमें पता चलेगी, एचसीएफ इसका आएगा जी 6। कैसे 6 आया, हमें कैसे पता, हमें कैसे पता होगा। हाँ, ये देखो एचसीएफ 6 हमने कैसे निकाल लिया इसका। देखो ये कॉमन आ रही है ना चीज़, ये 2 कॉमन आ रहा है, ये 3 कॉमन आ रहा है, 2 और 3 कॉमन आ रहे हैं ना। जो चीज़ कॉमन है उसको देखो, जो चीज़ कॉमन है उसको देखो, जो चीज़ कॉमन है उसको देख लो, जो चीज़ कॉमन है उसको देख लो, जिससे डिवाइड हो जाएंगे। नहीं तो अलग अलग कर देखो। एलसीएम तो तुम्हारा पता चल गया ना तुम्हें क्या आ रहा है। एलसीएम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8, 24, 72 और 72, 360। ठीक है, अब एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ का जो मैंने फार्मूला बताया था, जितने कॉमन से डिवाइड हो रहा हो उतने को काटते चलो। 6, 72, 120। ठीक है, 2 से करो 3, 36, 60। अब ये 3 से जाएगा अगला 1, 12, 20। बस इसके बाद ये कॉमन नहीं कहीं से कटेगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा 6। ठीक है जी, समझे? इतना समझ आ गया? समझ आ गया, समझ आ गया। अब एक नोट का पॉइंट जान लो। क्या है जी नोट का पॉइंट? नोट का पॉइंट ये आ रहा है कि जो एचसीएफ ऑफ ए बी सी होता है इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी होता है, वो नॉट इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, मतलब ए इंटू बी इंटू सी के। ठीक है, ये चीज़ जान ली? जान ली, आ गया समझ। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे। किस पे आते हैं? एक्सरसाइज 1.1 पे। ठीक है, अब एक्सप्रेस सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसमें तो मैं 5वां पार्ट करूँगा। पहले क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो इसमें हम 5वां पार्ट कर रहे हैं आंसर नंबर 1 का। तो वो है तुम्हारा 7429, जो आएगा तुम्हारा 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, ये पहला हमारा पॉइंट आता है इसमें। ओके, गाचिच गाचिच, ये प्राइम फैक्टर्स में टूट गया आपने। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें तुम्हारा दूसरा तीसरा होमवर्क है और पहला मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स और प्रूव करो कि एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 26 और 91 का सबसे पहले हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, उसके बाद इसको प्रूव करना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। तो 26 और 91, 2 और 13 और ये कुछ नहीं बैठेगा, 91, 13 तो नहीं, 7 से करो पहले 13, 13, फिर 13 से करो 1, 1। तो एलसीएम आ जाएगा इसका तुम्हारा 114 इंटू 13, 169 और 182, 182। ठीक है, और एचसीएफ आ जाएगा तुम्हारा इसका 7, नहीं आएगा तो सिर्फ 13 रह जाएगा इसमें। इसका एचसीएफ आ जाएगा तुम्हारा 13। अब बस वही 182 इंटू 13 करो, इंटू 26 इंटू 91 करो। देखो ये कटेगा 2 आएगा, ये कटेगा 2 आएगा, 2 इज इक्वल टू 2। बस आ गया आंसर, प्रूफ, हेंस प्रूफ। ये तुम्हारा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट होमवर्क क्या आसान है, चौथा पार्ट भी आसान है, ये भी होमवर्क है। 5वां पार्ट जैसा भी करें सारे क्वेश्चन, 5वां पार्ट ये भी आसान है, ये भी होमवर्क है। ये हमने सेम किया ना अभी ऐसे। अब इसमें हमें, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ एक, ये 5वां पार्ट का है ना, 5वें पार्ट में हिंट देता हूँ। क्या हिंट है कि जी जो हमारा ये है 6 है, 6n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, 2n इंटू 3n। बस इससे हो जाएगा प्रूफ। आगे तुम देखना चेक करके, वैसे तो नहीं है क्योंकि ये 2 और 3 का कोई मल्टीपल ऐसा नहीं बैठेगा। 6 फिर
12, 12 तो नहीं, 36, फिर 6 चलता रहेगा वो तो कंटिन्यूशन में, ठीक है। एक्सप्लेन वाई दिस फलाना ढिमकाना एंड दिस फलाना ढिमकाना आर कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, तो इन्होंने पूछा कि ये और ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले इसमें देख लो, देखो 13 को कॉमन लेंगे 78 बचेगा अंदर, ये 7 समझ गए ना। तो ये भी एक कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, तो इनके जो इनका नंबर आएगा वो कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई भी होंगे और 1 से भी होंगे। और प्राइम की क्या होती है कि 1 से और खुद से हो बस, ठीक है। अब सेम इसमें जाएगा 5 और कुछ नंबर आएगा उससे हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व, बस कि इसको ये आ जाएगा तो वो नंबर इससे भी होगा, इससे भी होगा, फिर उससे भी होगा, बस। अब इसमें आता है तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है ये। हाँ, इसमें सोनिया ने लिए हैं तुम्हारे आंसर नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1 का ही। इस सोनिया ने लिए हैं तुम्हारे 18 मिनट ग्राउंड को कवर करने के लिए, सेम कंडीशंस रहेंगी दोनों के लिए। और रवि ने लिए हैं 12 मिनट। अब अगली बार दोनों कब मिलेंगे, तो अगली बार ये दोनों मिलेंगे 36 मिनट पे। नहीं छोड़ो, ऐसे नहीं होता। एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम सोनिया और रवि का। क्यों जी, क्यों लेंगे, ये देखो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब फिर वो दोबारा इसी टाइम पे मिलेंगे। एचसीएफ नहीं लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, ठीक है। जब हमें फाइंड करना हो दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है, समझे। हाँ, एचसीएफ ऐसे क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो। और फिर आ जाएगा 18 और 12 का एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा, कॉमन लो, 18 12, 2 9 6 3 3 2, अरे 2 आएगा, ये 9 रहेगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3, ये 1, ये 3, ये 1, इसका आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 9, 4 9 36। तो 36 मिनट पे मिलेंगे अगली बार, ठीक है, 36 मिनट। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म होती है दोस्तों। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर्स पे। इरेशनल नंबर्स पे ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा, और यही मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं जी, चलो ये भी पढ़ते हैं अब। तो हमने अब देखना है इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो वैसे तो हमने पीछे देख लिया क्या होते हैं इरेशनल नंबर। तो ये होते हैं नेवर एंडिंग आफ्टर डेसिमल, ठीक है। नेवर एंडिंग आफ्टर डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि 3.142700001230 डैश 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 ये जा रहा। जैसे कि पाई हो गया, ये दिख रहा होगा, जैसे कि पाई हो गया, 3.1 बार हो गया, √2 √5 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, √2+3 हो गया। ऐसे नंबर्स ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। समझा, समझा, हम तो समझ गए रहे, ठीक है, समझ गया। अब आते हैं, अब हमारे पास एक थ्योरम आता है, थ्योरम 1.2। इसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। इसने बोला है थ्योरम ने कि लेट पी बी प्राइम नंबर। इसने बोला कि पी भी एक प्राइम नंबर ले लो, मतलब पी को एक प्राइम नंबर ले लो, ठीक है, ले लिया जी। अब इसने बोला है कि अगर पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, अगर पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो पी डिवाइड करेगा ए को भी, पी डिवाइड करेगा ए को भी, ये इससे बोल रहा है। जहाँ ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो अच्छा जी, समझ गए जी। अब आगे बताओ जी, अब इसका प्रूफ जान लेते हैं थ्योरम 1.2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे तो यार, देख लो। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम, इसका प्रूफ, ठीक है। तो इसने सबसे पहले बोला है कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज। तो इसने ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लिया। ये जो सब है ना, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इसे मैंने लिखा हुआ है कॉपी में, उसकी मैं तुम्हें पीपीटी दे दूँगा, उस पर दे दूँगा, पोस्ट पे डाल दूँगा, किस पे डाल दूँ मैं बता दूँगा तुम्हें, जहाँ भी डलती होगी मैं एक ग्रुप बना लूँगा इंस्टा पे, मैं तुम्हें दे दूँगा। बस तुम एक बार कमेंट में लिख देना हमें पीपीटी चाहिए, तो मैं ग्रुप बना लूँगा। फिर अब किसी को नहीं चाहिए होगी तो मैं उसे क्या करूँगा, देखिए,
ये बताओ, किसी को भी नहीं चाहिए तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँगा। Pn, P1 P2 और ऐसे डैश 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 चलता जा रहा है Pn तक। अब जो ए स्क्वायर होगा उसका क्या प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा वो, ठीक है। ये चीज़ हमें आगे बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो P1 P2 हैं ये सारे प्राइम्स हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारे अलग ही हों, सेम भी हो सकते हैं, हमें क्या पता। जैसे वो 2 स्क्वायर 4 वो वाला बन रहा था, 3 स्क्वायर वाले ऐसे ऐसे। तो हमारा आगे जो प्रूफ कहता है वो कहता है जी ए स्क्वायर जो है वो इसके बराबर हमने लिख दिया। तो हमें एक चीज़ दे रखी है कि पी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए को, ए स्क्वायर को। पी जो डिवाइड कर रहा होगा वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो इट फॉलोज, अब जो है उस हिसाब से थ्योरम 1.1 के हिसाब से जो है ये फॉलो करता है कि पी जो है एक प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का। पी जो है प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, पी जो है प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, ठीक है, समझे, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है। However, using the uniqueness part of the fundamental theorem of arithmetic, we realize that the only prime factors of a square are p1, p2, pn follows. So p is one of p1, p2, pn. तो थ्योरम 1.1 के हिसाब से p उनमें से ये फिर वो प्राइम फैक्टर वाली चीज़ आ जाएगी कि इनमें से किसी प्राइम फैक्टर है ये पार्ट है उसका। तो हमें ये पता चल जाएगा जो p है ना वो इनमें से कोई एक है, P1 P2 या Pn में से कोई एक है P1, इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक है P1, मतलब P इनमें से कोई एक है, ठीक है, P1 नहीं P, ओके। P1 वो P इनमें से एक कोई है, ठीक है, इनमें से ही कोई एक है, ठीक है। तो ये बताता है। अब इसके बाद अब ये चीज़ पता चल गई, तो अब इससे क्या पता चल जाता है हमको कि अब जो ए है वो ये तो है P1 P2 ये Pn तक, ठीक है। तो अब इससे ये पता चल जाएगा कि ए डिवाइड बाय पी हो जाएगा, क्योंकि अगर पी इनमें से ही कोई एक होगा तो वो इसको यहाँ जाके डिवाइड कर देगा, तो उससे हमें कुछ मिल जाएगा। जैसे P2 था तो P3 फिर Pn तक चलता रहेगा, ऐसे हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये ए को डिवाइड कर रहा होगा, ये चीज़ हमें पता है जाएगी, ठीक है। समझ गए जी। अब आते हैं अपने थ्योरम 1.3 पे, इस पे आते हैं थ्योरम 1.3 पे। थ्योरम 1.3 थ्योरम 1.3 पे आते हैं। तो उसमें हमें बोल रहा है कि √2 जो है वो मतलब अंडर रूट, वैसे ए बोलना चाहिए क्योंकि ये थ्योरम है, लेकिन हम इसमें वैसे मान रहे हैं अभी इरेशनल, लेकिन इसमें हम एक नंबर मान लेंगे अब कोई भी, √2 मान रहे हैं हम, जैसे कि हमें थ्योरम में √2 ही दे रखा है तो हम √2 ही मान के चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि √2 एक, इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं हम, इसका प्रूफ, क्या देख रहे हैं, प्रूफ। तो मैं इसे नीचे बैठता हूँ थोड़ा कि मुझे भी थोड़ा सेफ गार्ड रह ले, ये इतना रखते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं अपन लोग, प्रूफ क्या है इसका। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे कि √2 को एक रैशनल नंबर मान लो। अब इस रैशनल √2 को जो है तुम ए बाय बी के उसमें रख दो रेशो में, क्योंकि ये हमारा रैशनल बन जाएगा ना हिसाब से, जिसमें ए और बी जो होंगे वो को प्राइम होंगे, आर को प्राइम, ठीक है, को प्राइम। और इसमें बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नहीं तो फिर वो इन्फिनिटी बन जाएगा, वो सिर्फ बात की बात है। अब इसने बोला कि इसको अब थोड़ा सा वो करो, शफल करो, तो b √2 इज इक्वल्स टू ए। अब इन दोनों की स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड से हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब जो ए है, ए स्क्वायर को जो है किसके बराबर रख दो, 2c के बराबर रख दो। अगला पॉइंट हमारा आएगा ए स्क्वायर को, सॉरी ए स्क्वायर ले रहा हूँ, ए को 2c के बराबर रख दो, सुई बोल रहा हूँ, सॉरी ए स्क्वायर को 2c के बराबर रख दो, ठीक है। अगला पॉइंट ये आता है हमारा। तो अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि c इसमें कोई इंटीजर होगा, c इसमें कोई इंटीजर होगा, ठीक है, c इंटीजर होगा कोई, इसमें c हमारा कोई एक इंटीजर होगा, ठीक है। वो थोड़ा लाइट वेट का सीन हो गया था तो मैं वहाँ चले गया, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या पता चलेगा, इसको स्क्वायरिंग करेंगे दोबारा तो ये ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। हमने ए स्क्वायर को एक और चीज़ के बराबर रखा था, 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बोलते थे, b स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू √c आ जाएगा, √c सॉरी √2c, ठीक है, √2c आएगा। और इसका मतलब है कि 2 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को भी और 2 डिवाइड करेगा b को भी,
अगेन यूजिंग 1.2 थ्योरम वाला सीन, ठीक है। तो बी जो है मतलब 2 जो है वो डिवाइड कर रहा होगा बी स्क्वायर को भी और बी को भी, ठीक है, ये चीज़ जान लो। अब ए और बी इनके जो है दो एटलीस्ट 2 एज कॉमन फैक्टर हो गया इनमें। अब 2 जो है कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी में, ठीक है। ए और बी में 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि 2 डिवाइड कर रहा होगा ए को भी ऊपर से, ठीक है, ऊपर वाले उससे 2 डिवाइड कर रहा होगा ए को भी, क्योंकि बी अंडर रूट 2 बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाली चीज़। अब इसमें 2 इसको भी कर रहा होगा, तो इस हिसाब से ये तो को प्राइम होती ही नहीं दोनों, ये दोनों तो को प्राइम है ही नहीं उस हिसाब से, तो ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अभी हमारी जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिचुएशन को, हमारी कंडीशन को कि ये को प्राइम है, तो अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से हम बोल देंगे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, रूट 2 इरेशनल है, मतलब ये रैशनल नहीं है। अब ऐसे ही सेम, अब इसके बाद जो हमारे एग्जाम्पल आते हैं वो कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान टॉपिक है मेरे हिसाब से, अंडर 15 to 20 मिनट्स, और ये सारा तुम्हारा हो जाएगा, मतलब 50 मिनट्स में तुम्हारा पूरा वन शॉट तैयार हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आते हैं प्रूफ दैट एग्जाम्पल नंबर 5 पे। अब यही है, इसमें से ही आएगा तुम्हारे इस चैप्टर में से जो भी आएगा, ठीक है। प्रूव दैट रूट 3, ये दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा छुपाता हूँ, रुको, फ्लैश कहाँ से है इसकी, चलो कोई नहीं, छोड़ो, ये देखो अब दिख रहा है, रूट 3 इज इरेशनल, हमें प्रूव करना है इज इरेशनल, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, तो इसमें अब सबसे पहले हम वही करेंगे कि रूट 3 को रैशनल ले लो, रूट 3 इज रैशनल, उसके बाद जो है इसको फिर रूट 3 को ए बाई बी रखो, फिर इसको बी अंडर रूट 3 रखो, कंडीशंस लिखते रहना, ए बी को प्राइम बी इज़ नॉट इक्वल्स टू, फिर इनकी स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग से हमें ये मिल जाएगा, उसके बाद इसको 3b स्क्वायर रखो, फिर दोबारा से वही चीज़ करो कि इसको सी स्क्वायर, एक सी लो, ए इज इक्वल्स टू 3 सी ले लो, जो ये नंबर आएगा ना उसके बराबर रखना, फिर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 9c स्क्वायर, उसके बाद जो आ जाएगा तुम्हारा कि इसके बाद उसको यहाँ रख दो 3b स्क्वायर, तो वही सेम चीज़ें लिखते जाना, 3c स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर वो बी स्क्वायर, हाँ ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड कर रहे होंगे, वही सेम चीज़ कंडीशन लिख के सारी, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, उसमें सारी कंडीशंस लिख के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे हमारी इक्वेशन को। उसके बाद जो है इसको रूट 3 जो है रैशनल नहीं होगा, इज़ नॉट रैशनल, उस हिसाब से फिर बस मतलब इरेशनल हो जाएगा, ये हमारी इनकरेक्ट हो गई, तो उस हिसाब से रूट 3 इज़ इरेशनल, बस ये चीज़ लिखनी है। अब अगले कितने भी एग्जांपल तुम उठा के देख लो, सारे सेम ही तरीके से हो रहे हैं, सारे के सारे सेम ही तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। 94%, 95 क्या 100% सारे एक ही तरीके से होंगे। अब जैसे हम वाइफ माइनस रूट 3 ले लिया, उसमें ए इसको इरेशनल प्रूफ करना है, ये एग्जांपल नंबर 6 है तुम्हारा, एग्जांपल नंबर 6 है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, इसको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, इसको इरेशनल, ये देखो इरेशनल प्रूफ करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, वही 5 माइनस रूट 3 को ए बाई बी रखो, उसके बाद जो है इस चीज़ को ऐसे रखो, और ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारी ऐसे। अब बस इसी चीज़ को ऐसे करो 5b, क्योंकि ये पूरा एक इंटीजर है ना, ये तो सारे इंटीजर हैं, 5 और ये सब इंटीजर है, ये b और ये सब, तो उससे ये हमारे ये बोलेगा कि रैशनल है, उस हिसाब से ये भी रैशनल है, पर ये हमारी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इक्वेशन को। उसके बाद ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा तो ये पूरा इरेशनल हो जाएगा, ये 5 माइनस रूट 3 इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा हमारी इक्वेशन को। उसके बाद भी ये भी इरेशनल प्रूव हो जाएगा ऐसे ही। ये इससे अगले बात हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 पे कि 3 अंडर रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करो। अब ये भी सेम ए बाई बी लो, आंसर दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारी बुक का, इसको ए बाई बी लो, उसके बाद इसमें जो है क्या करो, रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई 3b करो। उसके बाद सेम, क्योंकि 3a और b तीनों इंटीजर हैं, उस हिसाब से ये रैशनल हो जाएगा, उस हिसाब से ये भी रैशनल हो जाएगा, लेकिन ये तो इरेशनल है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस हिसाब से पूरा भी इरेशनल हो जाएगा। और इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आ जाती है, रूट 5 को इरेशनल प्रूव करो, होमवर्क रूट, ये सब एक्सरसाइज 1.2 पूरी होमवर्क, क्योंकि सब सेम तरीके से होंगे, वो मैंने तुम्हें सारी कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए तुम्हें पहले वाले एग्जाम्पल में सब बता देता अच्छे से कि कैसे होगा सब कुछ। अब उसके बाद एक फॉर्मूला आता है हमारा बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल ही लास्ट में आता है कि जो है नोट है एक,
कि 3 नंबर वालों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि एलसीएम निकालना है तुम्हें किसी भी 3 नंबर वाले का पी क्यू आर का, तो वो किसके बराबर होगा ये बता देता हूँ मैं तो। वो होगा पी क्यू आर का प्रोडक्ट इंटू एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर। अब और बाय आ जाएगा ये तुम्हारा, देखो लाइट आ गई बढ़िया। चलो तो एच सी एफ ऑफ पी क्यू, मतलब इन तीनों नंबर्स को अलग करके लिख लेना, मतलब एक कॉमन है, ठीक है। एच सी एफ ऑफ क्यू आर, एच सी एफ ऑफ, फिर ये मल्टीप्लाई में रहेगा सब कुछ, ठीक है। अब से इधर आ जाएगा पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, तो ये आ जाएगा पी आर, ठीक है। ये एल सी एम का फॉर्मूला हो गया। अब एच सी एफ का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ हटाओ एल सी एफ और यहाँ लगाओ एल सी एम, यहाँ हटाओ एच सी एफ, यहाँ लगाओ एल सी एम, यहाँ हटाओ एच सी एफ, यहाँ लगाओ एल सी एम, यहाँ हटाओ एच सी एफ, यहाँ लगाओ एल सी एम, यहाँ हटाओ एल सी एम, यहाँ हटाओ एच सी एफ। तो ये आ गया तुम्हारा एच सी एफ का फॉर्मूला। इसके बाद तुम्हारा वन शॉट कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को हमने अच्छे से कर लिया, इसके क्वेश्चंस कर लिए, सब एग्जाम्पल सेट कर लिए। तो अब जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है वो सारा कर लेना अगली क्लास में। और अगर तुम्हें नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे एक बार बस कमेंट डाल देना, ठीक है। तो सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी है, करना है नहीं करना, ना करो तो सही, करो नहीं सही, बस बोर्ड्स में 90 से ऊपर लिया ना नंबर। 100 में से 100 होना चाहिए वैसे, लेकिन 90 से ऊपर लोगे चलेगा, बढ़िया नंबर।